जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ ही जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको समय बचाना है। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर कोई सवाल आपको दिखाई देता है, अगर कहीं भी मिलता है, तो आपको उसको सॉल्व करने में अपने समय की बचत करनी है। उस समय की बचत को आपको किस तरीके से करना है वो आज आपको हम सिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि CI किस वक्त की बात हो रही है। CI का मतलब होता है कंपाउंड। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या, एक फार्मूला होता है जो दुनिया जानती है, और उस फार्मूले से अगर कोई भी सवाल आप करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपके समय की बचत नहीं हो पाती। समय की बचत का मतलब है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। एक फार्मूला देखा होगा, A बराबर P 1 + R/100 पावर n। इसमें होता क्या है, आप निकाल तो लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इसमें समस्या ये हो जाती है, कभी कभार पूछ दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तब आप कुछ और फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करते समय हमें किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर हम बात करें कि एक सवाल देते हैं आप लोगों को, जिसे बताते हैं कि P बराबर मान लिया दे दिया गया 1000 रुपये, और R मतलब होता है रेट, वो आपको दे दी गई 10%। टाइम की अगर आप बात करो तो टाइम आपको दे दिया गया 2 वर्ष। आसान है लेकिन समझाने के लिए ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगाना है। अगर आप इस फार्मूले के लिए लगाते हैं, अगर आप इस फार्मूले के जरिए लगाते हैं तो आपको टाइम लगेगा, जिससे यहाँ पे आप पता करना होगा पहले P कितना दे दिया गया है 1000 रुपया, ब्रैकेट 1 R की पावर 10 है, R का मतलब 10/100 और 2। अब इसको कैंसिल करके यहाँ पे कितना आएगा 10। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे A बराबर 1000, यहाँ पे लिखेंगे 11/10, क्योंकि 10 एकम 10 और 1 11, और यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे 1000, फिर 11 × 11/10 × 10। अब यहाँ पे आप 2 0 कैंसिल करेंगे तो इसको पूरा कैंसिल कर देंगे, तो 11 11 का आएगा 121, और एक ये 0, कितना आया 1210। तो A बराबर आपका आया है 1210, और A बराबर होता है मिश्र धन। A का मतलब होता है मिश्र धन। अगर आपको मिश्र धन पता चल चुका है तो आप ब्याज बता सकते हैं। तो अगर हम मिश्र धन से क्या कर दें, A - P कर दें तो हमारा CI आ जाता है। अगर A - P कर दें तो हमारा CI आ जाता है। तो हमको क्या करना है, 1210 - 1000, तो आंसर हमारा आ जाएगा 210। आंसर हमारा आया 210। तो लेकिन इस तरीके से सवाल में आंसर तो आया, लेकिन इसका हमने प्रोसेस देखो कितना बड़ा है। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, शॉर्ट में चेक करेंगे। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। जिससे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना लिखा था 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कैसे? मान लिया किसी चीज़ का मतलब लिखा है 10%, परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 10 एकम 10, 10 = 100, तो यहाँ पे 1/10 आया। अब ये जो वैल्यू हमारी होती है मूल वैल्यू होती है, और ये जो हमारी वैल्यू होती है चेंज वैल्यू होती है, जो हर बार चेंज हो जाएगी। हर बार का मतलब जैसी रेट होगी इस हिसाब से। तो जो 1 रुपया है वो हमको ब्याज का मिला। कितने रुपए हमने दिए थे, 10। तो 10 रुपये पर कितने % ब्याज मिला, 10%। तो हमको कितना रुपया मिला, 1। जिससे मान लिया अगर आपको कोई 10 रुपया दे, उसका 10% आप से ले, तो 10 का 10% कितना आएगा, 1 रुपया। तो कहने का मतलब आपको किसी ने 10 रुपये दिए, आपको किसी ने 10 रुपये दिए, उसका 10% रेट थी, तो आपको कितना ब्याज देना होगा, 1 रुपया। तो इसी तरीके से आप रेशियो में इसको चेंज करके लगा सकते हो। रेशियो में लगाना कैसे,
अब 10% 1/10 होता तो हमारे पास 10 रुपये थे, हमारे पास 10 रुपये थे। 1 रुपया ब्याज का मिला तो हमारे पास हो गए 11 रुपये। फिर अगली साल 10 रुपये थे, फिर अगली साल 11 हो गए। अब हमको करना क्या, यहाँ पे 10 का क्या होगा 100, 11 का होगा 121। इसके जो बीच का अंतर होता है वो होता है हमारा ब्याज। कितना रुपया है, 21 रुपया। तो कहने का मतलब हमारे पास कितने की वैल्यू हमें पता है, कितने की वैल्यू हमको पता है, हमको हमारी पता है 100 की वैल्यू दी है 1000, कई गुना है 10 गुना, तो इसका भी कई गुना होना चाहिए 10 गुना। कितना आंसर आया 210। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके का मतलब होता है उसमें लाइनें खींच करके आप बता सकते हैं, उसको आप बोलते हैं ट्री मेथड। इसको आप बोलेंगे ट्री मेथड। कैसे, 1 साल की बात हो तो 1, 2 साल की बात हो तो 2, और यहाँ पे कितने साल की बात हुई है 2। अब यहाँ पे 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना आया 100 रुपया। फिर अगली साल भी 100 रुपया आएगा क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है। अब अगली साल होगा क्या, लेकिन ब्याज का ब्याज कई %, 10, 100 का 10% 10 रुपये। अब आप इसको ऐड कर लो, 100 + 100 + 10 बराबर 210। आंसर कितना आया 210। तो इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला, जैसे सवाल दिया है 2 वर्ष बाद 8% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 3000 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पता करें मूलधन कितना दिया है, मूलधन की अगर हम बात करें, मूलधन कितना दिया है 3000 रुपया, और रेट की अगर हम बात करें, रेट कितना दिया 8, रेट कितना दिया है 8। उसके बाद समय की अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 2 वर्ष की बात हुई है तो 1, 2 साल के लिए 2। अब 3000 का कितना निकालना हमें 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 8 × 24, 240। तो कहने का मतलब पहले मिलेगा 240, फिर मिलेगा 240, फिर 240 का यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी कई %, 8%। तो 240 का 8%, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से आएगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, या सीधे कर लेते हैं तब भी हो जाता। फिर क्या करना, 4 चक्कू 16, 6, 4 दूनी 8, 1 9, बटे में 2, बटे में 5, 5 एकन 5, 4, 5 नेम 45, और 5 दूना 10, तो 19 रुपया 20 पैसा। अब यहाँ पे हम ऐड करें, कितना आ जाएगा 200, 200, 480, 480, कितना आएगा 480 + 19.2, तो 19.2 और कितना आ जाएगा 9.2, 499 रुपया 20 पैसा। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही। आंसर सही हो जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं 7 नंबर में। आगे दिया है कि 6750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मूलधन की बात की गई, इतना दिया गया, रेट इतनी दे दी गई, समय 3 वर्ष। अब यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो इसको 3 वर्ष को कितने तरीके से लगा सकते हैं, 2 तरीके से। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेशियो चेंज कर लेना है। 6.2/3% का मतलब होता है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आएगा 20/3%। नीचे 100 लगाएंगे,
20 × 100 आ जाएगा 1/15। फ्रैक्शन में चेंज किया 1/15 आया। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास 15 रुपये थे, 16 हो गए। 15 रुपये थे, 16 हो गए। 15 रुपये थे, 16 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे तो आएगा 40, 96। इसका कितना आएगा क्यूब? 15 का होता है 225 स्क्वायर। फिर 15 × 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33। कितना आया? 33, 75। अब इसके बीच का जो अंतर होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज। 6 में 5 गए 1, 9 में 7 गए 2 और यहाँ पे आएगा 10, 10 में 3 गए 7। कितना आया? 721। अब हमारे पास 33, कितना दिया? 33, 75 की वैल्यू दी है। कितना आया है? 6750 और 721 की वैल्यू हमको पता करना है। 721 तो इसका हमने देखा है पूरा 2 गुना है और 7 दूनी 7 दूनी 14, तो कितना आंसर आएगा? 1442। आंसर कितना आया? 1442। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। 8, 5000 रुपये का धन 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जब कभी भी समय 2 वर्ष दिया हो और समय 2 वर्ष दिया हो और अंतर कुछ भी दिया हो, अंतर कुछ भी दिया हो, अंतर की बात अगर कुछ भी की जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ऑप्शन से बहुत आसान रहेगा। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कि हमने पहला ऑप्शन लेते हैं 10। अब हम देखते हैं जो ये होता है 2 वर्ष का अंतर, ये दर का दर % होता है, जिससे 10% की 2 लगातार वृद्धियाँ कितनी होती हैं? +1 बराबर 21% के बराबर। अब ये कैसे हुआ? इसका मतलब होता है अगर आपको पहली साल 10% ब्याज मिला, दूसरे % भी 10% मिलेगा, फिर अगली साल होगा कि इस 10 का भी 10% मिलेगा, वो आएगा 1। इसको और इसको जोड़ करके क्या बन जाता है? 21%। तो कहने का मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर 2 वर्ष का होता है वो कितना होता है? वो 1 रुपये का होता है। तो 1 के बराबर वैल्यू हमारी दी है, 1% के बराबर वैल्यू दी है 72 और 100% के बराबर हमारी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 7200। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। दूसरा चेक करते हैं 12 का 12 गुना, 12 का 12 गुना, तो 12 गुणे 12 बट्टे में कितना लिखना होता है? 100। 12 बराबर 144, नीचे 100 है तो 1.4, कितना लिखा है? 1.44 की वैल्यू दी है 72 और 100% की पूछी है। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाओगे। अब यहाँ से 72 दूना 144। अब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 बचे, यहाँ पे 100 का होता है 10,000 बट्टे में 2। कितना आंसर आया? 5000। अगर आपका 5000 है और सवाल के हिसाब से भी कितना है? 5000, तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? 12%। इस तरीके के जब भी सवाल आपको दिखाई दें तो आपको ऑप्शन से उठाना है। अलग अलग चेक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले दर निकालो फिर उसका अंतर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये हो जाएगा? अब यहाँ पे हमें मूलधन पता करना है, रेट पता है, टाइम पता है, ब्याज पता है, 3 चीज़ें पता हैं। अब हमको पता क्या करना है? P बराबर पता करना है। तो देखते हैं क्या पता करना है। अगर आप चाहो तो ट्री मेथड से लगा लो, चाहो तो आप इसको रेशियो से लगा लो। रेशियो से लगाओगे तब भी लग जाएगा
वैसे लगाओगे तब भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम इसको, जहाँ तक की है समय 2 वर्ष का दिया है तो रेशियो से ही लगाते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अगर हमारे पास 20 रुपये हैं, 1 रुपया ब्याज का मिलेगा, कितने हो जाएंगे 21। अगली साल भी वही होगा, 20 के 21। यहाँ पे जा कर के 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, बीच का अंतर होता है यहाँ पे 41 रुपया। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा मूलधन है, इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 400। अब यहाँ पे ये देखो 41 हमारे हिसाब से आया है, 492 सवाल के हिसाब से आया है। तो कई गुना है ये कितने गुना हो सकता है, ये शायद हमारे हिसाब से 12 गुना है। 12 एकन 12, 41 को अगर हम 12 गुना करें, 12 एकन 12, 12 चौक 48 और 1 49, तो ये पूरा कई गुना है, 12 गुना। और हमको पता है कितने गुना करना है, 400 गुना। तो 12 गुणे 400, आंसर आ जाएगा 4800। आंसर कितना आया, 4800। तो इसका तो आंसर हो गया 4800। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। आगे दिया है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस तरीके से जब सवाल आता है 1 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 6 माह, जब इस तरीके से अगर कोई सवाल आए तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हमको ना तो समय को चेंज करना है, कुछ सीधे हमको कर लेना है। यहाँ पे बात हो रही है 1.5 वर्ष की और हमको ब्याज निकाल लेना है पूरे 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। अब आप देखिए मूलधन कितना है। मूलधन की अगर बात की जाए तो मूलधन कितना दिया है, 6000। तो 6000 का 10% निकाल लो। 6000 का 10% कितना आएगा, 600 रुपये। कितना आया, 600 रुपये। 1 साल का पहले साल का ब्याज दूसरे साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अब यहाँ पे आएगा 6 साल का, नहीं 600 का 10%। 600 का 10% आता है 60। अब इन्होंने पूछा 1 साल और 6 महीना, और इन्होंने 1 साल 6 माह का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का तो पूरा ब्याज लेंगे। 1 साल का हमारा पूरा ब्याज आया 600। फिर हम बात करेंगे इसकी, ये जो हमारा है कितना आएगा, 660, और इसको भाग आधे साल का लेना है तो 2 से भाग कर देना है। कितना आ जाएगा, 330, और 330 इसमें ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 930। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 930। इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। फार्मूला वगैरह यूज करोगे तो उसमें बड़ी समस्या होगी। आगे देखते हैं, आगे कोई सवाल दिया है, ये क्या इसमें फ़ोटो आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है। समय कितने वर्ष, 3 वर्ष के लिए। कोई भी हो सकता है, उसमें क्या दे दिया गया, 3 वर्ष के लिए 10%, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमने बताया था, अगर 2 वर्ष होता तो आसानी से लगा लेते। अब यहाँ पे दिया क्या है, 3 वर्ष, तो ये हो नहीं पाएगा। हो क्यों नहीं पाएगा, उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आसानी से होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए ऐसे करेंगे, 1, 2 साल के लिए 2, और 3 साल के लिए 3। अब हम क्या कर लेते हैं, 10% दिया है। कितना दिया है, 10%। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 मान लेते हैं। माना मूलधन 1000 रुपया। तो 1000 का पहले साल में हम निकालेंगे 10%। कितना निकालेंगे, 10%।
तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 100 रुपया। 1000 का 10% 100, फिर 100 और ये 100, तीनों साल साधारण ब्याज बराबर होता है। फिर क्या होगा, अगली साल इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो 10% आएगी, किसकी, 100 की, तो 100 की 10% 10। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 10 की 10% आएगी, कितनी आ जाएगी, 1 रुपया, 1 रुपया आएगी। अब क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू आती इस वाली वैल्यू का 2 गुना होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया और यहाँ के 100 रुपये, 200 का 10% 20 होगा, या तो सीधे 20 रुपया लिख दो बस। अब यहाँ पे कहा गया है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, 31। अब हम चेक करते हैं, ये जो हमारा होता है इधर की वैल्यू जो होती है ये हमारी सिर्फ होती है साधारण ब्याज, ये होती है साधारण ब्याज। और ये जो पूरा हमारा होता है यहाँ से लगा करके ये जो हमारा पूरा होता है ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और जब सिर्फ ये बचता है इतना, ये हमारा होता है अंतर। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आया, 10 और 20 30 और 1 31। और सवाल के हिसाब से आंसर कितना आया है, 31। तो इसका मतलब 1 के बराबर 1 वैल्यू, तो जो हमने माना था वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1000, क्योंकि हमने तो मान लिया था लेकिन उसमें आंसर ही 1000 दिया है। अगर कोई और वैल्यू होती तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे 31 की वैल्यू 31 के बराबर दी है और पूछी किसके बराबर वैल्यू, 1000। 31 से 31 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1000 रुपये। आंसर कितना आएगा, 1000। आगे देखते हैं कोई सवाल है। आगे अगर कोई सवाल दिया है तो 13 में नहीं है, 14 में है। क्या दिया है, 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। अच्छा सवाल है, पूरे 2 साल का निकालना है, फिर आगे 3 माह का 4 माह का निकाल। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम सीधे वही अपनाते हैं। क्या करना है, 1 2 फिर 1 2 3। अब क्या करते हैं, 9000 रुपया मूलधन है, उसका 10% निकालना है, कितना आएगा, 900। फिर अगली साल भी 900, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होगा तीनों साल का। फिर आगे क्या होगा, 900 का 10%, 900 का 10% आएगा 81। फिर 81 का 9%, कितना आ जाएगा, 81 का 9%, 81 का 9 नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 की जगह पर यहाँ पे 10 आएगा। 900 का 10% आएगा 90 रुपया, 900 का 10% 90। फिर 90 का 10% कितना आएगा, 9 रुपया। अब यहाँ पे आएगा 180। क्यों आएगा, क्योंकि इसका 2 गुना, क्योंकि 900 1800 रुपये का 10% 180 आता है। अब इसमें कहा है 2 साल, 2 साल का पहले पता करो कितना है। 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल की अगर हम बात करें कितना है, 900 900 1800, कितना आएगा, ये हो गया 1800। और 90 कितना आया, और 90। तो आंसर हमारा 2 साल का जो ब्याज है वो है 1890। फिर आगे जो हमारा दिया है 900 प्लस 180 और प्लस 9, क्या करना है, 9 8 1089। 1089 जो है वो तीसरे साल का ब्याज है। और इन्होंने कहा है 2 वर्ष 4 माह। 4 माह का मतलब होता है कि 1 साल जो होता है वो पूरे होता है 12 महीने का, 4 तिया 12। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 माह का निकालना है तो हमको सीधे 3 चक्कू 12, 4 माह 4 महीने के होंगे 3, तो यहाँ पे 3 से ही भाग देना है। क्या करना है, 3 से भाग, 1089 बटे में 3,
ठीक है। फिर कितना आएगा 3 तिया 9, 3 छाँक 18, 3 तिया 9। फिर इसको हमें ऐड कर देना है 3 6 3 में। कितना आ जाएगा 3 9 6 15 और 21 और 22 और 3 आएगा। ऐड करना है, कितना आया था यहाँ पे 1890 और इसका 3 तिया 9 300 आएगा। इसका 3 छाँक 18 60 आएगा। 3 तिया आएगा, इसका आ जाएगा 3 9 6 15 के 5 8 3 11 12 2253। आंसर कितना आया है 2253। तो इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 8 या 10 सवालों का जो सलूशन दे दिया। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कोई भी सवाल होगा उसके हर एक टाइप के सवाल का एक PDF बना के उसका वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। तब तक कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए और आपको आगे जो वीडियो है वो कल मिल जाएगा।